नमस्कार। पोषण डैशबोर्ड के परिचय के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रथम पार्ट में हम लोग देखे थे पोषण डैशबोर्ड में हम लोग संक्षिप्त में कैसे प्रतिवेदन प्राप्त कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं। आज हम लोग समझेंगे पोषण डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं जो सुलभता से उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। तो जब हम लोग POSHANTRACKER.in पे जाते हैं तो ऐसा पेज आपका सामने ओपन हो जाता है। इसका लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं जो भी, और इसके लिए आपको कोई लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। POSHANTRACKER.in पे जैसे ही टच कीजिएगा ऐसा पेज खुद ब खुद खुल जाता है। लॉगिन के बगैर भी आप, ये पब्लिक डोमेन में है, कोई पब्लिक भी देख सकती है, हमारी सेविकाएं भी इसका लाभ प्राप्त कर सकती हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऊपर में पोषण मिशन का जो हेल्पलाइन नंबर है वह 1515 है, और इस यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है महिला हेल्पलाइन 181। जन आंदोलन मिशन शक्ति लॉगिन, तो लॉगिन हम लोग नहीं किए हैं। हम लोग जैसे ही ये POSHANTRACKER.in टाइप करते हैं गूगल क्रोम में तो ये खुद ब खुद ओपन हो जाता है। उसे टच करने के बाद यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आप चाहिए, इंग्लिश, उड़िया, बंगाली। तो ये करीबन आपका 20 से 25 भाषाओं में पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड को आप देख सकते हैं, संस्कृत, हिंदी। तो मैं सुगमतापूर्वक समझाने के लिए, ताकि हमारी सेविका दीदी भी इसमें जुड़ी हुई हैं, तो आप हिंदी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी देखिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या आपको मिल जाता है। इसमें संसाधन एक्सप्लोर करें। संसाधन में देखिए यहाँ पर जैसे ही आप टच करते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये हमारी सेविकाओं के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ पर आपको बहुत तरीके के वीडियोज़ मिल जाएंगी नवचेतना के बारे में। जैसे नवचेतना के लिए आप इसे जैसे ही टच करेंगे नवचेतना पर, ये नवचेतना डाउनलोड हो जाएगी। प्रारंभिक बाल अवस्था उत्प्रेरण के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा, तो इसमें नवचेतना में आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। भारत सरकार के द्वारा जो भी जानकारी इसमें दी गई है उनका पूरा गाइडलाइंस, हमारे एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का क्या कार्य है, हम लोग सीबी अर्थात कम्युनिटी बेस्ड इवेंट में क्या करते हैं, सीडीपीओ पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उनका क्या कार्य है, क्या दायित्व है, सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ये सभी चीज़ आपको एक क्लिक में मिल जाता है। आप इसे आसानी से यहाँ से डाउनलोड करके इसके विषय में जान सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके अध्ययन करने से आपकी चेतना और आपकी बौद्धिक विकास भी होगा। और पोषण अभियान एवं पोषण ट्रैकर क्यों लाया गया, इसका क्या उद्देश्य है, हमारा भारत में अभी क्या क्या कार्यक्रम पोषण अभियान के तहत चल रहा है और क्या प्रगति है, सभी इसमें आपको मिल जाएगी। और नवचेतना में आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि माँ का बच्चे का प्रारंभिक स्थिति में क्या क्या हम लोग करना है, क्या प्रारंभिक स्थिति में उनका खान पान में क्या क्या हम लोगों को सावधानी बरतनी है, प्रारंभिक बचपन के उद्देश्य, उद्दीपकरण का उद्देश्य, प्रारंभिक बाल अवस्था का उद्दीपकरण क्या है, पोषण देखभाल ढांचा। ये देखिए बहुत सारे अच्छे आपको यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और इसे पढ़िए, काफ़ी अच्छा है। ये सभी के लिए है। आंगनबाड़ी वर्कर, हमारी महिला पर्यवेक्षिका, DSW मैडम, CDPO मैडम, उपायुक्त सर, ये सभी के लिए ये उपयोगी है। हम लोग बैक चलते हैं। इसी तरह आधारशिला के बारे में अगर आपको जानना है तो एक क्लिक में यहाँ पर टच कीजिएगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड का यहाँ पर साइन दिख रहा होगा। इसी तरह आपका बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। विकास चार्ट में आप लोग यहाँ पर ऊंचाई 0 से 6 साल तक के बच्चे का क्या क्या होना चाहिए, अर्थात गर्ल 0 से 5 ईयर की है तो अगर 0 डेज़ में है अर्थात वो अभी जन्मी है तो उसका हाइट वेट कितना होना चाहिए, अगर नॉर्मल है तो कितनी होनी चाहिए, अगर नॉर्मल से कम है तो वो सर्वली स्टंट है। तो ये सब चार्ट भी आपको यहाँ से आसानी से प्राप्त हो जाएगा। उसके अलावा ऊंचाई के साथ वज़न कितनी होनी चाहिए,
ये भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अंडरवेट उम्र के लिए वज़न, तो यहाँ से ये डाउनलोड आप आसानी से कर सकते हैं। पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप का गाइडलाइंस भी आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एक क्लिक कीजिए और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। कृपया जब भी आप डाउनलोड करें तो एक क्लिक करें और इसे थोड़ा समय दें, क्योंकि डाउनलोड होने में थोड़ा समय लेता है। तो हम लोग यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये थोड़ा समय लेगा, परंतु आपका डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ से आप पोषण ट्रैकर के जितने भी गाइडलाइंस है, पोषण ट्रैकर में हम लोग क्या क्या करते हैं, ICDS की कितनी सेवाएं हैं, ये सारा आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। वेलकम टू पोषण ट्रैकर। तो जितनी भी सेविकाएं हैं या जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में नोडल हैं, उनको अगर ट्रेनिंग देना हो तो यहाँ से आप PPT ईज़िली आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली ट्रैकिंग में क्या करना है, जियो फिशिंग क्या है, अटेंडेंस एंड मॉर्निंग स्नैक्स क्या हैं। तो बहुत सारे DSW मैम भी कॉल करती हैं कि PPT की आवश्यकता है, तो आपको PPT किसी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप एक क्लिक में PPT यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। पोषण ट्रैकर में जो भी कुछ आपको चाहिए, हर कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बारे में पढ़िए और आप सेविकाओं को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा पोषण ट्रैकर का एक एक चीज़ एक एक संदर्भ में बताया गया है, तो यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड अनुप्रयोग। आप पोषण ट्रैकर के डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे उनका उपयोग करना है, ये भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड में ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी, मेजरमेंट एफिशिएंसी, न्यूट्रिशन स्टेटस, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, होम विजिट, आंगनवाड़ी वर्कर परफॉर्मेंस इंसेंटिव क्या है, आंगनवाड़ी सेंटर वैक्सीनेशन, आंगनवाड़ी सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे, कैसे हम लोग देख सकते हैं, इसके विषय में मैंने पार्ट 1 में आपको बताया ही है। फिर भी यहाँ से अगर आप यहाँ से भी जाकर आप इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या क्या उसका क्राइटेरिया है। अपार ID हम लोग कैसे हम लोग निकालते हैं, आभा ID कैसे हम लोग निकालते हैं, अर्थात आभा ID को हम लोग हेल्थ कार्ड भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग डैशबोर्ड का एक आसान सा PPT भी यहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज डैशबोर्ड के दूसरे पार्ट में हम लोग यहाँ तक ही सीखेंगे। तीसरे पार्ट में मैं डैशबोर्ड में और भी बहुत कुछ है उसके बारे में बताऊँगा, ताकि छोटा छोटा वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपको आसानी से ये समझ सकें आप कि हम लोग क्या क्या इस डैशबोर्ड से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्तनकनवारी महिला, बच्चों के देखभाल, पोषण गाइड, सारा कुछ आपको नीचे में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 25 तरह की वीडियो भी आपको मिल जाती हैं। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। कल हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 में कि पोषण डैशबोर्ड में और क्या क्या है। तो हम लोग अभी पोषण डैशबोर्ड का परिचय का ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में हम लोग और भी आगे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।